चोट है, मेरे सीने में चोट है। इसका जी मतलब नहीं है कि मुझे बार बार मेरे घर पर नोटिस आ रहा है, मेरे घर पुलिस आ रही है। पुलिस की वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरे बच्चे को खींच के ले जा रहा है थाने में कि चलो आपकी मम्मी थाने बैठी भाई हैं, लेकिन सर हम कहीं नहीं जा रहे। वो हाँ वो उसी टाइम की सबके साथ गए साहब। देखो हमने सोचा कि विधायक साहब हैंगे है, तो मैंने कि चलो भैया विधायक हैं वे कुछ सुनवाई करेंगे। तो विधायक के पास 3 बार गए, उन्होंने कह दिया आपका मैटर है। फिर हम मंत्री के भी पास गए, इनके जी राज्य के मंत्री हैं, कुछ जी ऐसा करेंगे कि जनता की कुछ तो सेवा करेंगे और फिर होती हुई महिला के साथ जो होगा। तो मंत्री ने क्या बोला मुड़ के, कहीं आपका मैटर है आप जाओ। उनके हम घर पे ही गए, घटना थी उसे दिन भी गए। तो उनके वो क्या बोलते हैं पीए बोलते हैं, उन्होंने कहा मुझसे कि भाई आप जहाँ रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी मंत्री नहीं सुनेगा, आप जाओ और भाई कुछ आवेदन दो जो आपके कोई हो उनसे आवेदन दबाओ, टीआई साहब भी दबाओ या एसपी साहब भी, जहाँ कोई नहीं सुनेगा। हम वहाँ भी गए थे। हाल ही में क्या इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? हमें मैडम का फ़ोन आया, कहीं आप जाओ आप बयान दो, आपके कोर्ट ले जाया जाएगा। सर अब हम चले गए कोर्ट पे, हमें ले गई जी बयान दें। फिर पहले कहने लगी आपके देवर का मेडिकल कराओ, उनको भेज दिया मेडिकल के लिए। तो मुझे ले गई मैडम कोर्ट में, तो मुझे बाहर दबाव पड़ा कि आप बयान दोगी जो मैंने लिखी है FIR में। मैंने बोली सर मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो मैं इतनी कहती हूँ कि मैडम से चली गई। फिर मेरे अंदर बयान लिए, तो मैंने बयान में जो मेरी घटना थी यही मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने यही घटना रखी है उनके आगे। मेरे पास CD थी, फोटो थे पूरे, मैंने मजिस्ट्रेट साहब को फोटो दिखाए, उन्होंने मेरे बयान लिए। बयान लेके फिर हम आए जब, तो मैडम हमें दिया धरी ले गई गाड़ी से, जीप से। कौन मैडम थी? मैडम थी पुणे अंजू है और कृष्णा जाटव। तो जे हमें फिर दिया धरी ले गई, दिया धरी ले गई मेरे देवरे हम दोनों को दिया धरी ले गई। नक्शे की जांच, मौका की जांच बताई कि लड़ाई जहाँ हुई थी मैंने वो बताई। वहाँ से आन के हमें मैंने कही मैम मुझे यहीं उतार दो, मतलब मेरे घर पे। मैम बोली नहीं आप थाने पे चलना पड़ेगा। सर हम थाने पे गए, हम बैठे, मेरे देवर को एक कागज़ और एक पेन पकड़ा दिया कि जाओ आप ऊपर जाओ, आप बुला रहा है सर। और मुझे टेबल पे कागज़ रख लाए, कम से कम करीबन 10-15 कागज़ थे। उस पर पहले खुद कुछ लिखा उनने, फिर नहीं लिखा, वो कागज़ हटा दिया और पूरे कागज़ पे मेरी साइन कराए गए 2 कागज़ों पे। फिर मुझसे कहा आप बाहर जाओ। सर मैं बाहर गई, 5 मिनट बाद फिर मुझे बुलाया गया, फिर मैं अंदर गई। मैंने कही मैडम वो साइन करवाए तो उस कुछ लिखा क्या, कहीं वो मेरे हिसाब से लिखूँगी। फिर मैंने कही मैडम ऐसा करो आप जब लिखोगी मैं यहीं बैठ जाती हूँ। तो मैडम कहने लगी नहीं आप यहीं नहीं बैठोगी, वो मेरा काम है, मैंने रात में लिखूँगी या कभी लिखूँगी, आपका काम नहीं है। सर मैंने वो कागज़ मांगे, तो मैडम ने 4 कागज़ फाड़ के डस्टबिन में डाल दिए। डाल के जब मेरे साथ के दिखे मुझे कागज़, मैंने टेबल पे ऐसे कागज़ उठाए, उन्होंने मेरे हाथ में से कागज़ छुटाए और एक मैडम ने मुझे हाथ पकड़े और दूसरी अंजू पूना ने मुझे मारा है। जो आप फोटो देख सकते हो, जो वहाँ है, कैमरे तो लगे होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बहुत बुरी तरीक़ा से मारना। जब मैं चिल्लाने लगी जी मेरा लड़का आया और मेरे देवर आया, ये लड़का देवर मुझे खींचते लाए। ये घटना है और शाम की 6 बजे घटना है। कौन है और इनका क्या विवाद हुआ है आपस में, क्या? अशोक साहू प्रॉपर्टी का काम करते हैं और मेरी बहन आशा द्वारा पैसे दिए गए थे प्लॉट के लिए, और उन्होंने बोला था कि हम आपको प्लॉट देंगे, और उन्होंने प्लॉट नहीं दिया। फिर बाद में उन्होंने उनसे जब पैसे मांगे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं आप दे दूँगा, ऐसे टाल बटोल कर रहे थे। एक बार फिर बाज़ार में मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला पैसे के लिए, तो जब उन्होंने घर पे बुलाया। कितने का लेन देन था ये? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का लेन देन था। तो 2 लाख रुपए का ये जो लेन देन था, इन्होंने कुछ लिखा पड़ी तो की होगी ना प्लॉट के? नहीं, इसमें क्या है कि व्यवहार के तौर पे इन्होंने मतलब आपसी संबंध के चक्कर में इन्होंने 2 लाख रुपए उसको दे दिए। प्लॉट कहाँ पर लिया था? उन्होंने बताया था गुना रोड पे प्लॉट। अब ये घटनाक्रम ये बता और जो घटनाक्रम है वो पूरी जानकारी मेरी छोटी बहन देंगे। आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? आशा कुशवाहा। क्या हुआ पूरा मामला? मामला जो हुआ कि मुझे 2 साल पहले अशोक साहू ने प्लॉट दिखाया था गुना रोड पे। तो मैंने उस 5 लाख का प्लॉट था, लेकिन पहले कहने लगा कि आप 2 लाख पहले दो और कल परसों रजिस्ट्री हो जाएगी। तो मैंने रकम मेरी गिरवी धर के
2 लाख उसे पैसे दिए अशोक साहब ने। देते हुए फिर कहने लगा कि भाभी जी परसों होएगी रजिस्ट्री। मैंने कही सर अब परसों क्यों? कहीं उसका कोई भाई मर गया। फिर ऐसे कहते कहते साल हो गई थी। फिर हमने उस बाज़ार में देखा, बाज़ार में पकड़ा, फिर उसके घर पे कई बार भी गए, ये नहीं मिला। फिर हम एक दिन जैसे बाज़ार में मिला तो इससे कहा कि भैया पैसा, तो कहने लगा कि ऐसा करो अब रविवार को तो मेरे घर पे आ जाओ। तो हम सुबह रविवार को इसके 7 बजे निकल गए। ये फिर कहीं कड़ जाता है। फिर हम इसके घर पे गए तो ये आंगन में खड़ा था। जान के मैंने इससे कही कि भैया पैसे दे, इतने नहीं दे पा रहा है तो तू मुझे थोड़े थोड़े करके दे, लेकिन मुझे पैसे दे। तो कहने लगा कि तू सुबह से हटाती है, मुँह उठाए, जानती है पैसा क्या होता है। बस इतनी बात हुई। उसने गाली गलौज करी मुझे, तो थोड़ी बहुत मैंने कही कि भैया क्यों गाली क्यों दे रहे यार। इतने वो तो सर चैंट गया, मारने लगा, मेरा हाथ खींच दिया और मेरे कपड़े वपड़े भी फाड़ने लगा, ब्लाउज वगैरह वो आप सब पे। लेकिन फिर मेरे देवर ने मुझे बचाया। तो देवर आए तो देवर को मनोज साहू ने, अशोक साहू ने और उनके किशन साहू और भी लोग हैं परिवार के, उन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ के उन्हें बंद कर लिया और मैं भग के वहाँ से छूट के जैसे भी आई, चौराहे तक आ गई। गली है उसके द्वार पे, चौराहे तक आई तो उसका पूरा परिवार, फिर 10 लोग हैं या 20, मैंने ये नहीं देखा, चैंट के उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा। जो वीडियो वायरल हो रहे, जो लोग बात देख रहे हैं, वही मेरी घटना है। फिर भागते मैं राती खेड़ा आई पेट्रोल पंप पे, मैंने मदद मांगी तो एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन दिया। मैंने फ़ोन लगाया तो मेरे देवर का फ़ोन अशोक साहू ने उठाया कि इधर आ, तू लेके जा कहीं से, मैंने तो जान से मार दूंगा। तो मैंने सोचा कि उसे जान से मारेगा तो मुझे भी मारेगा। मैं फिर भागते भागते सर राती खेड़े वाले हैं तो पप्पू, उनके घर पहुंची। उन्होंने फिर मुझे टैक्सी करवाई, टैक्सी से फिर मैं अशोक नगर आई। मुझे ये मालूम नहीं था कि सिटी कोतवाली लगती है कि देहात थाना लगता है। तो मैं सिटी में ही पहुँच गई रोते। वहाँ से पहुँच के उन्होंने बोला कि जी नहीं लगता है थाना। तो मैं फिर वहाँ गई देहात थाने गई। सर मेरी कोई सुनवाई नहीं है। सुबह से 8-9 बज गए मुझे आते वहाँ तक भागते भागते, और वहाँ बैठी कोई ना FIR ने कोई एक्शन लिया, न किसी ने देखा कि क्या है, ना घटना ना कुछ भी नहीं उन्होंने तो किया। आपने आवेदन में पूरे कागज पे दस्तखत करवाने का मामला भी बताया है। ये फिर बाद में मामला हुआ है, क्या हुआ है ना कि फिर करीबन उस घटना के बाद कुछ शाम के फिर मेरे कुछ हैं जो मतलब अपने समाज भाई जी गए तो उनने एक ऐसी झूठी सांसी वो काट दी। फिर कुछ एक्शन नहीं लिया है। फिर उन्होंने हमसे बोला कि आप आ जाओ, हम तुम्हारी FIR काट रहे। तो सर हम FIR हमने किसी काट रही तो हम चले गए। उन्होंने कहीं साइन करवाए, कहीं हमारे मोबाइल बंद कर लिए और बहुत दबाव पड़ा कि हम जैसी बोलेंगे ऐसा ही बोलना। तो सर फिर मैं तो जो घटना थी वही बोलूँगी, लेकिन उन्होंने मेरी FIR गलत काटी। मेरी घटना है 19 तारीख की और उन्होंने काटी 20 तारीख की। तो इस मामले को लेके आप पुलिस कप्तान के पास गई थी क्या? SP? हाँ SP साहब के पास गए थे ना, एक बार नहीं 2 बार गए, आवेदन दिया। SP साहब ने एक बार और बुलाया। कब मिले थे आप SP साहब से? करीबन जब FIR नहीं कटी थी। नए SP साहब से जी हाँ, बात नए वाले से भी मिले थे और एक पहले थे पुराने, उनसे भी एक बार बात हुई थी ना। आप SP साहब ने आज क्या कहा? आज SP साहब ने कुछ नहीं कहा जी, कहा है कि देखते हैं जांच करवाएंगे बस, और कुछ एक्शन नहीं ले रही पुलिस। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई किस संदर्भ में रखी गई है? ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है ये पैसे के लेन देन की, और मेरी बहन को जो साहू मनोज साहू है, अशोक साहू द्वारा घर पर बुलाकर और झूमा झटकी, मारपीट, और ये घर से इसमें इनके आपके कौन है देवर को 4 घंटे तक कमरे में बंद रखा गया। उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई। इस संदर्भ में अगर पुलिस को आपके द्वारा आवेदन दिया गया था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी क्या? नहीं, ये 19 तारीख की बात है। ये अशोक साहू ने इन्हें घर पे बुलाया कि भाई मुझे आपको पैसे देने हैं, आप घर पे आ जाओ। जब ये घर पे गई तो इनके साथ गाली गलौज की, घर के अंदर मारा पीटा, और जैसे तैसे ये बाहर निकल के आई तो इनके देवर को वहाँ बंद कर लिया 4 घंटे के लिए। और ये भागती हुई फिर अपने राधी खेड़ा है ना, राधी खेड़ा तक आई। राधी खेड़ा से फिर
भागते मतलब वहाँ से किसी साधन से टैक्सी से बैठ के देहात थाने में पहुँचे। देहात थाने में जब इन्होंने बताया तो जब वहाँ से फ़ोन लगाया जब उन्हें छोड़ा गया, है ना। नहीं, अशोक साहू कौन है? कोई दबंग नेता है? कौन है अशोक साहू? इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं और मतलब दलाली करते होंगे जमीन जा प्रॉपर्टी की। तो इस हिसाब से इनसे बोला गया था किस चीज़ के पैसे लेना थी? प्लॉट, इनसे बोला गया था कि प्लॉट एक मिनट रुकेंगे राजन जी। आज से एक ही या तो